हाँ साहब, तो आपने देखा पाकिस्तान के क्या हालात बने हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 में। लेकिन आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, इससे खराब हालात बने हैं साहब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद। इनकी टीम बुरी तरह हारी और परिणाम क्या हुआ साहब, पीसीबी बहुत नुकसान में आया। इस टूर्नामेंट में पीसीबी को बहुत नुकसान हुआ है। अब पीसीबी ने क्या डिसीजन लिया है पता है, रिकवरी करने के लिए, इस पैसे की रिकवरी करने के लिए पीसीबी ने एक बहुत तगड़ा और बहुत महान फैसला लिया है। वो फैसला यह है कि इन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की जो मैच फीस है वो घटा दी है, 75% तक वो कम कर दी है। तो सोचिए कि उन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का क्या इसमें गलती थी, उनकी क्या, उनका मतलब उनका क्या प्रदर्शन काउंट हुआ इसमें, जो उनकी मैच फीस 75% तक उन्होंने काट दी है। अरे आपको डिसीजन लेना था तो इस इंटरनेशनल खिलाड़ियों पे लेते ना, अपने नेशनल टीम में लेते, उनकी मैच फीस काटते, उनको सस्पेंड करते। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम महान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो और महान है। इन्होंने डोमेस्टिक के बच्चों की 75% फीस काट दिया है। सपोज किसी को अगर 100 रुपए मिल रहे थे इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले, तो अब उनको सिर्फ 25 रुपए मिलेंगे। तो ये जलवा ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और हुआ क्यों है ऐसा? हुआ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट नाकाम रही है। इन्होंने ये जो टूर्नामेंट था चैंपियन ट्रॉफी, ये तो अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए इन्होंने अपने ग्राउंड वगैरह भी अच्छे से रेनोवेट कराए, जिसमें 1200 करोड़ रुपए बताते हैं, कभी ये बताते हैं 1800 करोड़ रुपए लगे हैं। तो भैया पैसा तो बहुत मोटा खर्च हो गया, और वो कर्ज लेके ही इन्होंने लगाया, इनके पास इतना पैसा तो है नहीं। अब उस पैसे को रिकवर कैसे करेंगे, इतनी इनकी औकात नहीं है कि ये बाबर आजम, रिजवान, शाहीन जैसे खिलाड़ियों की मैच फीस काटे या उनको सस्पेंड करे, क्योंकि इनको डर लगता है, क्योंकि जो फैन फॉलोइंग है इन्हीं खिलाड़ियों की है। तो इन्होंने जो अब एक तरह से चाकू चलाया है, वहां डोमेस्टिक क्रिकेटर्स पे चलाया है। इन्होंने जो कैची चलाई है उस बजट पे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में चला दी है। इन्होंने उन बच्चों की मैच फीस काट दी है। अच्छा, ये नुकसान हुआ क्यों है इन्हें? इन्हें ये उम्मीद थी कि फाइनल, सेमीफाइनल सारे मैच जो होने हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे, लेकिन दुबई में हुआ फाइनल, और जिससे बहुत बड़े नुकसान में आ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यार आप किसी टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं और उसका सेमीफाइनल, फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल आपको होस्ट करने को ना मिले, जो सबसे बड़ा जो एक पल हो सकता था अर्निंग का, कमाई का, वो फाइनल था और वो ही दुबई में हो गया, वो पाकिस्तान में हुआ नहीं। तो नुकसान होना तय था। और जो व्यूअरशिप का पैसा होगा वो तो इन्हें नहीं मिला होगा। व्यूअरशिप तो बहुत जबरदस्त आई थी हॉटस्टार पे, जो फाइनल की व्यूअरशिप आई थी 90 करोड़ के आसपास। लेकिन उसमें इनका क्या बेनिफिट हुआ? इनको फायदा होता जब वहां पे मैदान में मैच होते, वहां टिकट्स बिकते, महंगे टिकट्स बिकते, और आपको बजट आपका रिकवर हो जाता, काफी हद तक रिकवर हो जाता। लेकिन बहुत नुकसान हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये समझ लीजिए एक बहुत नीचे लेवल पे आ गए हैं अगर पैसे के हिसाब से देखें। क्योंकि भारत नहीं गया, सबसे पहला नुकसान इसको ये हुआ कि भारत पाकिस्तान नहीं गया खेलने, तो आधे से ज्यादा रेवेन्यू खत्म। भाई साहब भारत ही डिसाइड करता है, एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर होता है भारत, कि किसी टूर्नामेंट में अगर भारत है या नहीं है, तो उससे ही उस टूर्नामेंट से जनरेट होने वाले रेवेन्यू का हिसाब लग जाएगा आपको। अब भारत बैठा था दुबई में, पाकिस्तान में मैच हो रहे थे दूसरे भारत के अलावा सबके मैच, तो क्या ही रेवेन्यू आना था। तो भाई बहुत ज्यादा इनके साथ गलत हो गया है, इन बच्चों के साथ गलत हो गया है, इन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बच्चे खेल रहे हैं इनके साथ गलत हो गया है। इनकी मैच फीस काट के पाकिस्तान वालों ने साबित कर दिया है कि इनके पास ना कोई रणनीति है, ना कोई प्लान है, कुछ नहीं है इनके पास। सिर्फ इनको एक एक्शन लेना होता है, और वो किसी भी बेचारा कोई छोटे लेवल का खिलाड़ी, डोमेस्टिक लेवल के खिलाड़ी, इनके ऊपर इन्होंने डिसीजन ले लिया और उनकी मैच फीस काट दी। अब सोचिए ऐसे मुल्क में जहां गरीबी का ये हाल है, जहां महंगाई इतनी है, उस मुल्क में आप डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की अगर मैच फीस काट देंगे तो कौन आएगा आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में? कौन खेलेगा? कौन अपने एक तरह से पूरी कमाई को सेक्रीफाइस करेगा मैच खेलने की प्रिपरेशन में? क्योंकि आपके जो सो कॉल्ड किंग है, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हैरिस रऊफ जैसे खिलाड़ी, वो तो अच्छे से अपनी जीवन बिता रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ रहे हैं, और उनकी मैच फीस पे कोई आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो बहुत ही विकट स्थिति है साहब पाकिस्तान की। पाकिस्तान वाले समझने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है कि डिसीजन उनको अपनी नेशनल टीम पे लेना है, इस डोमेस्टिक टीम पे नहीं, जो कि ये नहीं ले पा रहे। तो आप क्या राय रखते हैं पाकिस्तान के इस रवैये पे, कि क्या इनका डिसीजन ये ठीक है? अपनी राय में कमेंट करके जो बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।